यदि हम प्रभु यीशु की इच्छा से चलते हैं, हमारे जीवन में उद्धार तो है प्रियो, शांति तो है प्रियो, छुटकारा तो है प्रियो। इसमें देखो, इसमें प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह। प्यारो, आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आशीष से सब अच्छे ही होंगे। प्रियो, आइए आज हम ईस्टर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। प्रियो, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कलवारी क्रूस पर चढ़ाए गए 7 वाणी के बारे में यूट्यूब चैनल में मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें जा कर के देखेंगे तो 7 क्रूस वाणी के बारे में, उसमें गहराई भेद के बारे में वहाँ पे समझाया गया है। प्रियो, इस 3 दिनों के बारे में, ईस्टर के बाद सप्त दिन के शुरुआत के दिन और आज का दिन पुनरुत्थान के दिन के बारे में, ये तीनों दिन के बारे में हम लोग आज विस्तार से परमेश्वर के सामर्थ्य जीवित वचनों से हम सीखने जा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर के जीवित वचन को ध्यान से और गहराई से सुनने। प्रियो, किसमें आशीष से बोलने से, व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के 1-2 वचन में हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जो मूसा की व्यवस्था है, व्यवस्था को कि जो बातों को या परमेश्वर के जीवित वचन को चित्त लगा करके सुनने से परमेश्वर का आशीष है। चित्त लगा करके सुनने के कारण उसमें जो लिखा हुआ वो आशीष हमारे जीवन में मिलता है। वैसे ही प्यारो, आज हम परमेश्वर की इस तीनों बातों के बारे में यदि चित्त लगा करके सुनेंगे तब हम आशीष पाएंगे। प्रियो, इस वचन को आप बहुत बार सुने होंगे, हर साल सुने होंगे, लेकिन प्रियो आज हम परमेश्वर के इस जीवित वचनों से परमेश्वर हमको बातें करना चाहता है। यदि हम अभी तक सुने होंगे लेकिन समझे नहीं होंगे प्यारो, लेकिन आज हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे बस नहीं, समझेंगे, उस गहराई भेद को जानेंगे। तो आइए प्यारो, आज हम पहले बात तो देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन कलवारी क्रूस पर उसको पहाड़ी पर ले जाने से लेकर, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से लेकर, यीशु के प्राण त्यागने समय तक का वचन से लेकर के सप्त के दिन के पहले प्रभु यीशु मसीह के गाड़ने का दिन को, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान दिन के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रियो, तो आइए हम वचनों से शुरुआत करते हैं। प्रियो, आप वचन शुरू से आखिर तक बने रहेंगे तब हम आशीष को पाएंगे। तो वचन को ध्यान से सुनेंगे प्रभु, और अच्छी तरह गहराई से उसको समझने के हम प्रयास करेंगे। आइए हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागने के बारे में देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रियो, ये ईस्टर गुड फ्राइडे के दिन की बात है, और गुड फ्राइडे के बाद, गुड फ्राइडे शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार के दिन के बाद सप्ताह का दिन बोलने से रविवार का दिन है, उससे पहले शनिवार के दिन की बात में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के शव को, उसका शरीर को, उसको डेड बॉडी को कब्रिस्तान में रखने के दिन के बारे में भी यहाँ पे हम पवित्र वचनों से देखेंगे। लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 50 वचन से लेकर 54 वचन तक हम ध्यान से सुनेंगे। इस पर लिखा हुआ है, देखो, और देखो, यूसुफ नामक एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनके विचार और उनके इन काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली, और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी, और उसमें कोई कभी ना रखा था। वह तैयारी का दिन था और सप्त के दिन के प्रारंभ होने का दिन था। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं सप्त के दिन मतलब जो ईस्टर के दिन के पहले का दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह के शव को एक चट्टान की खोदी हुई एक कब्र में रखा गया था। उस दिन के बाद को इस सप्त का दिन कहा जाता है। प्रियो, उस दिन के बाद बोलने से ईस्टर का दिन अर्थात इस खुशी के दिन, ये पुनरुत्थान जी उठने के दिन का वचन हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम उसके रहस्यमय भेद को हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रियो, उस दिन के बाद सप्त के दिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। उस समय के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर हम आगे देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, देखो, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्त्रों को जो उन्होंने तैयार की थी
लेकर कब्र में आई और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। तब वे इस बात की भौचक्की हो रही कि थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रहे तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए क्यों ढूंढती हो? और यह नहीं, परंतु वह जी उठा है। स्मरण करो करो कि वह गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उस बातें उन्हें स्मरण आई और वे कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये बातें कहा सुनाई। क्यों? सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरी दिन जी उठा। प्रियो, इस बातों को गहराई बात को भेद को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाने के पीछे एक भेद राज है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष को लेकर के हमारे जीवन में आता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में क्यों आया बोलने से वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए, इस दुनिया के लिए। इसी का यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में स्पष्ट कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बोलने से हम सभी की मानव जाति के लिए आया था। उसके शरीर में 39 कोड़े इस कारण लगे ताकि उसके कोड़े लगने से, प्रियो, हम वचन में कहते हैं, उनके कोड़े लगने से, खाने से हम चंगे हुए। प्रियो, उसके प्रभु यीशु मसीह के दोनों पैरों में खीरा इसी कारण लगे बोलने से हमारा जो पाँव है वो पापों के लिए, व्यभिचार के लिए, विभिन्न पापों के मार्ग में चलता था। वो हमारी पापों के खातिर उनके प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कीले ठोका गए। प्रियो, और हम एक बात और देखेंगे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। प्रियो, हमारे सोचों में, हमारे विचार में, हमारे चाल चलन में, हमारे सोच विचार में इतना पाप थे कि हमारे पाप की खातिर प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर कांटों से का मुकुट पहनाया गया। प्रियो, इस सब बातों को हम सीखेंगे, देखेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए। और प्यार सचमुच है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। प्रियो, हम जिस प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मर के जिंदा होने वाला परमेश्वर है। और अभी इस समय हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आने वाला है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के आशीष को पाना चाहते हैं, उसको उद्धार को पाना चाहते हैं, उसके छुटकारा पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो पहला काम है इसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को मारा गया और उसको गाड़ा गया और जी उठा। इसके पीछे में हम देखेंगे प्यारों कि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात हमको मन फिराने की जरूरत है। प्रियो, हम मन फिराने की जरूरत है। इसमें हम परमेश्वर के जीवित वचन काम में हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि इसमें प्रभु यीशु मसीह हमसे इस वचनों के द्वारा क्या बातें करना चाहता है, हम कैसे हम मन फिराएंगे। प्रियो, कैसे हम पश्चाताप करेंगे, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। क्योंकि प्रियो, हम सब, प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन लिखा है, हम सब पापी लोग हैं। तो पाप से पश्चाताप करने के लिए इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। फिर इसके परमेश्वर वचन लिखा हुआ यूहन्ना 3:16 उसमें लिखा हुआ है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रियो, तो आइए हम, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह आशीष पाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा आने पाए, हम दुख तकलीफ छुटकारा आने पाए, कर्जों से छुटकारा आने पाए, उद्धार हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में आने पाए, तो हमको सबसे पहले प्रियो आज ही प्रभु यीशु मसीह में अपने सच्चा मन पश्चाताप करके हम
आपको वापस प्रभु यीशु मसीह में आने की ज़रूरत है। इसमें लिखा हुआ है, देखो प्रियो, हमें आज इस वचनों से हम सीखेंगे। लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 वचन से लेकर के हम 43 वचन तक हम इस प्रकार का हम देखेंगे। देखो प्रियो, इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनेंगे प्रियो। क्या हम विश्वास करता हूँ आप इस वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं प्रियो। हम आगे हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर को जीवित वचनों को हम देखेंगे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि वह अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, हमारे विचार कैसे हैं प्रियो? क्या हम निंदा करने वाले हैं? क्या क्या प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं? क्या प्रियो हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास वचनों में सच्चाई से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं कि नहीं प्रियो? कि हमारा मन ऐसे तो नहीं है प्रियो, निंदा करने वाला तो नहीं प्रियो, कि हमारा चाल चलन तो ऐसे नहीं है प्रियो। हम आज इस वचन में देख रहे हैं, इसमें दो जब प्रभु यीशु मसीह को कलवारी क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसमें दोनों ओर दो कुकर्मी को लटकाए गए थे। उसमें से एक ने अपना पश्चाताप कर लिया और एक ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की। क्या प्रियो, क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने वाले हैं, या उस कुकर्मी के समान जिन्होंने अपने आप में पश्चाताप किया कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह की इस वचन से हम सुन रहे हैं, यदि हम ऐसे पश्चाताप करने वाला बने, सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धार देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इसमें से इससे संबंधित हम और एक वचन हम देखेंगे यहाँ पे, लूका सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसमें उसका 9 वचन से लेकर के हम लोग रहेंगे 14 वचन में। इसमें देखो प्रियो, हम क्या कैसे टाइप के विश्वासी हैं? क्या हम इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार हैं या नहीं प्रियो? हम अपने आप को परखने के लिए, जानने के लिए ये वचन आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। तो इस वचनों का ध्यान से सुनेंगे। और एक बार मैं बता देता हूँ, लूका सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 14 वचन तक उसमें ऐसे लिखा है। देखो प्रियो, मन फिराव के बारे में हम अभी सुन रहे हैं। मन फिराने की हमारी ज़रूरत है। तो कैसे टाइप का मन फिराएं प्रियो? कैसे टाइप का उसके प्रभु यीशु मसीह के पास आए प्रियो? इसमें प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं तो एक छोटा बालक के समान हमको आने की ज़रूरत है प्रियो। तो इसलिए आइए वचनों से हम सीखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, देखो प्रियो, 9 में लिखा हुआ है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर के अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रियो, क्या हमारे विश्वास भी ऐसे नहीं प्रियो? हम दूसरा से तुलना करते हैं प्रियो, जो हमारे विश्वास में नहीं है प्रियो या कमज़ोर है प्रियो, उससे हम तुलना ये तो नहीं करते हैं प्रियो, ये कमज़ोर है, कुछ भी नहीं जानता है, न प्रार्थना करने जानता। ऐसे तो हमारा मन में विचार नहीं है प्रियो। क्या हम अपने दशमांश पर, क्या हम अपना धर्म परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक पर घमंड करते हैं, या इस चुंगी लेने वाले के समान प्रियो? हम कभी कभी हमारे मन में, हमारे सोच में ऐसे हम पाप करते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि
ये जो धर्मी मनुष्य के समान हम बने प्रियो। इसमें लिखा था है चुंगी लेने वाला मनुष्य के समान। ये देखो प्रियो, इतना अपने आप में दीन किया। देखो इन्हें स्वर्ग की ओर आके उठाना भी नहीं चाहा, क्योंकि इतना अपने आप को पापी समझ करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऐसे देखने के लिए भी नहीं चाहा, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, और अपनी छाती पीट पीट करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रियो सही, ऐसे ही हमको मन फिराने की जरूरत है प्रियो। यदि हम ऐसे करके हम मन फिराते हैं, सचमुच परमेश्वर हमको आशीष देगा प्रियो। इस बात है मन फिराने के लिए जरूरत प्रियो। हम अपने अपने जीवन को अपने पाप से हमको मन फिराने की जरूरत है प्रियो, और सच्चे पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना है। जब परमेश्वर हमारे पाप से क्षमा कर देता है प्रियो, तो दोबारा हम उस पापों को नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें चलना है। और दूसरा बात इसमें हम सीखेंगे प्रियो, हमको विश्वास करना चाहिए। विश्वास किसके समान करना चाहिए, यहाँ पे हम आइए हम प्रेरितों के काम में हम देखेंगे हम विश्वास कैसे करना चाहिए। दूसरा, पहला हम आज देखें कि मन फिराना। दूसरा हम अभी देखेंगे कि हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वैसे हमारे पापों को कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ा करके उस कब्रिस्तान में गाड़ दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। वैसे हमारे पापों को जब हम गाड़ना है और हमको नया जीवन पाना है, तो तभी हम परमेश्वर के आशीष और उसका अनंत जीवन का आशीष को पा सकते हैं प्रियो। तो इस वचन से हम देखेंगे कि पहले तो हम मन फिराना की जरूरत है, दूसरा हमको बपतिस्मा लेने की जरूरत है प्रियो, और तीसरा हमको विश्वास करने की जरूरत है। तो इस वचनों से हम सीखेंगे। देखो इसमें आकर के हम देखेंगे, इस वचनों से इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय से हम देखेंगे पौलुस और सिलास के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और एक दरोगा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। दरोगा ने कैसे उद्धार पाया, उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना है, वैसे इस वचनों में से हम सीखेंगे। तो इस वचनों को ध्यान से सुनेंगे प्रियो। समय बहुत है, फिर भी आप परमेश्वर के लिए समय देने के लिए हमको ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर आप हमारे लिए भी उतना ही समय देगा। तो आइए इस वचनों को हम सुनेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 25 वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अब बंधुआए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह के नेव हिल गए और तुरंत द्वार खुल गए और वे सब बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देख करके समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा करके भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, और उन्होंने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रियो, आप लोगों के मन में भी सवाल उठता होगा कि हमेशा हम वचन सुनते हैं कि उद्धार का वचन, तो हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि हे साहिबों, यहाँ ये दरोगा बोलता है कि हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो हम प्रियो सही बात है कि हम उद्धार पाने के लिए हमको क्या करने की जरूरत है, पहला काम क्या करने की जरूरत है, उसी वचन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। हम इसके बाद आगे हम वचन में देखेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर एक व्यक्ति भी विश्वास करते हैं प्रियो, पूरा घराना उद्धार पाता है, पूरा घराना बीमारी से छुटकारा पाता है, पूरा घराना कर्जों से छुटकारा पाता है, पूरा घराना हर एक प्रकार शैतान के बंधन से छुटकारा पाता है। प्रियो सही, कितना अच्छी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उद्धार आता है। प्रभु हर एक बंद रास्ता खुलता है, प्रभु हर एक आशीष का रास्ता हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खोल के देता है। प्रियो इस यहाँ पे हम देखेंगे, आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ देखो, और उन्होंने उससे कहा और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जा करके पाँव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लोगों, पहला तो हम मन फिराने की जरूरत है,
दूसरा प्यारो हमको बपतिस्मा लेने की जरूरत है प्रियो। ये हम दो काम करते हैं तो प्रियो हमारे जीवन में कितना आशीष है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, क्योंकि आज हम ईस्टर का संदेश सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के बारे में सुन रहे हैं, पर मैं प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए देने वाला अनंत जीवन के बारे में हम वचन सुन रहे हैं। तो इसमें देखो प्रेमो, आज पुनरुत्थान का विषय में वचन सुन रहे हैं, तो पुनरुत्थान के बारे में हम यहाँ वचन देखेंगे। थोड़ा सा देखते हैं प्रेमो, सचमुच हम ये पहला मन फिराएं, दूसरा हम बपतिस्मा लिए, तो तीसरा काम प्रियो हमारे लिए आशीष का द्वार परमेश्वर कैसे खोल के देता है। आइए हम इस वचनों से सुनेंगे। यूहन्ना से सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24, 25, 26 और 27 इतना वचन को हम पढ़ करके हम आखिरी करेंगे प्रियो। तो थोड़ा सा हम ध्यान से सुनते रहेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान का समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीता है वह मुझ पर विश्वास करता है, अनंत जीवन तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, और वह तू ही है। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय को बोलता है कि यदि हम बपतिस्मा लेते हैं, यदि हम मन फिराते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं प्रियो, यहाँ पे देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में विराजमान है और जिंदा परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यह इसमें लिखा हुआ है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रियो, कौन है पुनरुत्थान? जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और जीवन भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसका तो वचन लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में, सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियो, हम स्वर्ग राज्य जाना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, तभी हम उसके आशीष को पा सकते हैं। प्रियो, यहाँ पे देखो